आज की कविता का शीर्षक है आज की बेटी। और इसमें एक पिता की वेदना कही गई है। और इस कविता को आज सभी लोग सुनेंगे, पूरा अवश्य सुनिएगा। माता पिता, बेटियां, भाई बहन सभी लोग सुनेंगे और कविता को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कविता प्रेरणादायक है, विचार करने योग्य है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बेटी जब बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के अपने प्रेमी के साथ भाग करके पिता की मान मर्यादा को तार तार कर देती है, तो बेटी तो भाग जाती है, लेकिन उस पिता पर क्या क्या बीतती है, उस पिता को किस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ती, किस प्रकार से समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, उन तानों को सुन करके पिता की क्या वेदना है, क्या पीड़ा है, अपने पिता अपनी बेटी से क्या वेदना व्यक्त कर रहा है, आप सुनेंगे और पूरा जरूर सुनेंगे। और सभी बेटियां विचार अवश्य करेंगी। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता को जरूर बताएं। तो चलिए सुनिए। पिता कहता है, कल तक था मैं पिता तुम्हारा, अपनी बेटी से कह रहा है। कल तक था मैं पिता तुम्हारा, आज पराया हो गया। कल तक था मैं पिता तुम्हारा, आज पराया हो गया। मेरी लाडली बेटी, तुझको क्या कह दूं क्या हो गया। तो खुशी रहे जीवन भर, ये सपना सजोया था। पिता, बेटी जब पैदा होती तभी से पिता सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, उसकी एक मतलब कि अच्छे लड़के से शादी करूंगा, एक एक पैसा जुटाने लगता है, धूमधाम से करूंगा। तो तू खुशी रहे जीवन भर, ये सपना सजोया था। तेरे जीवन में खुशियों का बीज लहू से बोया था। तेरे जीवन में खुशियों का बीज लहू से बोया था। फिर पिता कह रहा है कि किस प्रकार से तुम्हारी माँ ने तुमको प्यार किया। तेरी माँ ने बेटी तुझको बेटे जैसा प्यार दिया। तेरी माँ ने बेटी तुझको बेटे जैसा प्यार दिया। भाई ने भी बेटी तुझको समता का व्यवहार दिया। भाई ने भी बेटी तुझको समता का व्यवहार दिया। पिता कह रहा है कि माना मैंने, तू बालिक है, तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं। माना मैंने, तू बालिक है, तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं। पिता कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, अपना निर्णय ले सकती हो, लेकिन ये भी विचार किया होता कि हमारे माँ पिता पर क्या बीतेगी। पर जरा देख ले, तेरी माँ के आंसू बहना बंद नहीं। माना मैंने, तू बालिक है, तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर जरा देख ले, तेरी माँ के आंसू बहना बंद नहीं। अब पिता कह रहा है कि मैं तो बाप हूँ, पत्थर दिल हूँ। मैं तो बाप हूँ, पत्थर दिल हूँ, आक्रोश से जी सकता हूँ। तो हमें लग रहा होगा पिता है, पत्थर दिल है, वो हमसे कहाँ प्यार करता था। लेकिन पिता अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है। मैं तो बाप हूँ, पत्थर दिल हूँ, आक्रोश से जी सकता हूँ, पर तेरी याद के आंसू बेटी मैं भी कैसे पी सकता हूँ। पर तेरी याद के आंसू बेटी मैं भी कैसे पी सकता हूँ। क्योंकि बेटी का जो पिता होता है वो बड़े अरमानों से बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, माँ से भी ज्यादा। बेटी जीवन भर माँ की ममता, जीवन भर माँ की ममता को तुझे रुलानी है। जीवन भर माँ की ममता तुझे रुलानी है। संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है। संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है। अब पिता कह रहा है कि बिटिया जन्म अभिशाप नहीं है, अभी अभी तो भूले हैं। बिटिया जन्म अभिशाप नहीं है, अभी अभी तो भूले हैं। पढ़कर बिटिया काबिल होगी, इसी जोश में फूले हैं। पढ़कर बिटिया काबिल होगी, इसी जोश में फूले हैं।
हमने सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर काबिल होगी, हमारा बहुत नाम रोशन करोगी। यही जोश में बहुत फूल रहे थे। तो बिटिया जन्म अभिशाप नहीं है, अभी अभी तो भूले हैं, पढ़कर बिटिया काबिल होगी, इसी जोश में फूले हैं। अब पिता आगे कहता है कि जवान हो गई जिनकी बेटी, इस घटना से डरे हैं वो। जवान हो गई जिनकी बेटी, इस घटना से डरे हैं वो। अब जिनके जिनके घर में बेटियां बड़ी हो गई, सब डर गए हैं कि फलाने की बेटी भाग गई, अब कहीं हमारी बेटी, वो लोग भी पाबंदियां लगाने लगते हैं। तो अमर्यादित कृत्य ये तेरी घर घर भड़की है, अमर्यादित कृत्य ये तेरी घर घर भड़की है। अब घर घर में जो है तुम्हारी चर्चा चल रही है कि फलाने की बेटी भाग गई। तेरे ही ताने सुन सुन घर घर घायल बेटी है, तेरे ही ताने सुन सुन घर घर घायल बेटी है। चौराहों सड़कों पर सुन ले तेरी अमर कहानी है, चौराहों सड़कों पर सुन ले तेरी अमर कहानी है। संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है। जिसके घर की बेटियां भाग जाती हैं, गली मोहल्ला चौराहा जहाँ सुनिए यही चर्चा होती रहती है। पिता गुजरता है तो सुनता है, कितनी पीड़ा कितनी वेदना। इसलिए बेटियों को विचार करना चाहिए कि अपने माता पिता की मान मर्यादा को बचा के रखें। अब आगे सुनेंगे। मुझ पर व्यंग कसा करते हैं मेरी ऑफिस के सब लोग। अब पिता ऑफिस भी जाता है तो वहां भी नहीं बचता, वहां भी व्यंग कस रहे हैं सभी लोग। ये तब तो बेटी को बहुत चढ़ा के रखे थे, हमारा बेटा है, बेटी नहीं हमारा बेटा है। तो मुझ पर व्यंग कसा करते हैं मेरी ऑफिस के सब लोग, यही कर्म की नियत है बेटा, जैसा किया है वैसा भोग। यही कर्म की नियत है बेटा, जैसा किया है वैसा भोग। पिता सुनता है तो बहुत पीड़ा बहुत दुख होता है, सोचता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर विचार करता है कि मैं मर जाऊंगा तो जो है मेरी पत्नी का क्या होगा। तो सुन सुन ताने मर जाऊं मेरी ये औकात नहीं, सुन सुन ताने मर जाऊं मेरी यह औकात नहीं। असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं, असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं। उड़ जा बेटी पंख है तेरे, तेरी जवानी है, संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है, संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है। तू पढ़ती थी रात रात भर, संग पिता भी जागा है। तू पढ़ती थी रात रात भर, संग पिता भी जागा है। बेटी का एग्जाम रहता, पिता उठ जाता था, बेटी पेपर है चलो पढ़ लो। तू पढ़ती थी रात रात भर, संग पिता भी जागा है। कर्तव्यों के बोझ से बेटी पिता कभी ना भागा है, कर्तव्यों के बोझ से बेटी पिता कभी ना भागा है। पिता अपने कर्तव्य को निभाता है, बेटियों को भी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, उनके मान सम्मान मर्यादा को बचाना चाहिए। मायके से डोली ससुराल से अर्थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिता सोचा, कहावत कही गई है कि बेटियों की डोली मायके से और ससुराल से अर्थी उठना चाहिए, लेकिन डोली मायके से नहीं उठी। तो वही कहता है, मायके से डोली ससुराल से अर्थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ना हो ससुराल स्वर्ग सा, पर मायके से विदा नहीं, पर मायके से विदा नहीं। तेरे चित्त की चंचलता ये सब नाटक सारा है, 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला अंधियारा है। तेरे चित्त की चंचलता ये सब नाटक सारा है, 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला अंधियारा है। 4 दिन बेटियां जब जाती हैं भाग करके, फिर लौट करके घर पे आएंगी कि हमसे हमारे साथ धोखा हो गया, ये हो गया। फिर लेकिन बेटियों से ऐसा निवेदन है कि ऐसा ना करें, जो कुछ भी करें अपने माता पिता को बता दें, उनको अनुभव होता है हर चीज का।
इस गलती की कीमत तुझको सारी उम्र चुकानी है। संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है, संस्कार को छोड़ा तुमने ये नादानी है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और उसके बाद सभी बेटियों से निवेदन है कि माता पिता के मान सम्मान को बचाए रखें।